हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे एक स्वास्थ्य विभाग का मैंने लेटर रख रखा है जो कि 6 मार्च 2023 का है। इसके अनुसार एक अमेंडमेंट हुआ है। 2015 बिल में एक अमेंडमेंट हुआ है जो कि बहुत अटका पड़ा था। हमारे केंद्र सरकार ने इसको अप्रूवल किया है। तो इसमें क्या कहता है ना, अब देश भर के जितने भी फार्मासिस्ट जो है ना, क्लिनिक खोलकर मरीजों को बीमारी की दवा देने का काम कर सकेंगे। मीन्स पहले जो है क्या करते थे, फार्मासिस्ट अपने मेडिकल शॉप खोलते थे, लेकिन अब एक जो फार्मेसी जो है फिजिशियन की तरह दवा दे सकेंगे। जैसे फिजिशियन जो है हमारे बॉडी का चेकअप करके क्या करता है ना, दवा देता है। तो उस प्रकार से आप हमारे फार्मासिस्ट भी क्या कर सकेंगे, दे सकेंगे। तो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा फार्मासिस्ट प्रैक्टिस एक्ट 2015 पारित किया गया है। इस नए नियम के अनुसार क्या है ना, फार्मा में स्नातक या डिप्लोमा की डिग्री होने पर, ठीक है, कौन सा डिग्री होना चाहिए, या तो स्नातक डिग्री, बैचलर डिग्री हो, या डिप्लोमा की डिग्री होने पर फार्मासिस्ट फार्मा क्लिनिक खोल सकेंगे। जैसे नर्सिंग लोग खोलते हैं नर्सिंग होम, वैसा ही फार्मा जो है, फार्मासिस्ट क्या करेंगे ना, फार्मा क्लिनिक खोल सकेंगे। उस पर नाम मेंशन होगा कि फार्मा क्लिनिक है, ठीक है। इस क्लिनिक में केवल बीमारी के प्राथमिक इलाज से संबंधित दवा लेने की सलाह देने का काम करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्लिनिक में जो केवल बीमारी है, ठीक है, जो प्राथमिक बीमारी है, जो नॉर्मली जो बीमारी होता है आता है, जैसे फिजिशियन है, नॉर्मल फिजिशियन क्या करता है कि हमारा जो बाहरी लक्षण देख रहे हैं, सिम्टम्स देख रहे हैं, उसके बेसिस पे वो दवा देता था। तो सेम वही काम जो है माने फार्मासिस्ट कर पाएंगे, ठीक है। प्राथमिक इलाज से संबंधित दवा लेने की सलाह का देने का काम ही कर पाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा फार्मासिस्ट प्रैक्टिस एक्ट लागू करने से फार्मा की डिग्री का महत्व बढ़ गया। जनरली ऐसा हुआ है कि फार्मासिस्ट क्या करेंगे ना, अब लोग जो है इसके प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे। ऐसे अगर फार्मेसी कहोगे किसी को तो क्या सोचेंगे कि दवा दुकान ही करेगा, आगे चल के ये दवा दुकान खोलने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा मिथ है लोगों के बीच में फैला हुआ। लेकिन अब ऐसे ऐसे नियम आने के बाद क्या करेंगे, फार्मेसी डिग्री का क्या होगा, मांग बढ़ेगा, ठीक है। फार्मा डिग्री का महत्व बढ़ेगा। अब फार्मासिस्ट क्या करेंगे ना, एमबीबीएस फिजिशियन डॉक्टर की तरह फार्मा क्लिनिक खोलकर बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, क्लिनिक में दवा का स्टॉक भी रख सकेंगे। जैसे अब नॉर्मल हम लोग मेडिकल शॉप, उसके लिए हम लोग को मेडिकल शॉप खोलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग को अपना जो फार्मा क्लिनिक रहेगा उसके अंदर ही हम दवा करेंगे। जैसे आपने होम्योपैथी का दवा देखा होगा, होम्योपैथी का जो है चलता है, उसके क्या करता है, क्लिनिक में क्या होता है ना, डॉक्टर खुद देखता है, वहीं पे दवा भी देता है। तो सेम उसी प्रकार फार्मा क्लिनिक में भी बस वही करेंगे, हम लोग दवा का स्टॉक भी रखेंगे और बीमारी का इलाज भी कर पाएंगे। इसके लिए फार्मा प्रैक्टिस एक्ट 2015 के अनुसार कुछ नियम और शर्त भी निर्धारित किया गया है, जिसके पालन करना अनिवार्य हो गया। तो आए हम लोग देखते हैं कौन कौन से नियम है। तो अगर आप उसके पहले अगर नियम चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, यहाँ बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है फार्मा से रिलेटेड। आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ कुछ जो है हमारे जो एक्ट है, नियम का कौन कौन से नियम है इसके अनुसार देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला तो बैचलर इन फार्मेसी, ये तो मैंडेटरी है आपको। मास्टर इन फार्मेसी भी हो सकते हैं, और डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म, एम फार्म और बी फार्म, ये तीनों कोर्स अगर आप करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, योग्य करता मीन्स मिनिमम क्वालिफिकेशन यही होना चाहिए। और इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, जो अगर फार्मा क्लिनिक अगर आप खोलें तो ऐसा तो नहीं है कि आप हॉस्पिटल के नाम पे खोल सकते हैं, आप कुछ भी लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कुछ नियम है। तो उस नियम कुछ है कि फार्मा क्लिनिक खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री को फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। पहला हमारा यही है कि आप जो भी फार्मा क्लिनिक खोल रहे हैं उस अगर फार्मासिस्ट की डिग्री है तो आप पीसीआई से क्या करेंगे ना, उसको रजिस्टर होना चाहिए, मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर होना चाहिए। और दूसरा है, क्लिनिक खोलने से पहले 3 महीने तक किसी एमबीबीएस डिग्री या इससे अधिक योग्यता वाले एमबीबीएस डिग्री धारक डॉक्टर के अंदर में ट्रेनिंग करना अनिवार्य होगा। अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा ना कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनके साथ आपको कम से कम 3 महीने की क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके अनुसार आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ आपको जानकारी होगी। इसके लिए ये अधिनियम भी लाया गया। फार्मा क्लिनिक में क्या होगा, दवा का स्टॉक रखने के लिए ड्रग कंट्रोलर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी भी हम लोग तो ड्रग कंट्रोलर में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो जनरली आप क्लिनिक भी खोल रहे हो और ड्रग मीन्स फार्मा क्लिनिक में दवा का स्टॉक भी रख रहे हो, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। फार्मा क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नर्सिंग होम एक्ट के तहत करवाया जा सकेगा। जनरली नर्सिंग होम जैसे होता है तो उसी एक्ट के तहत ये क्या होगा, फार्मा क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होगा। फार्मा क्लिनिक के बाहर बोर्ड पर फार्मासिस्ट को अपनी डिग्री लिखना होगा। फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया में डिग्री में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, पहला तो आपका कौन सा डिग्री है, बी फार्म है, डी फार्म है, एम फार्म है, वो लिखना होगा। और आपको जो डिग्री है मिली है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो मेंशन करना होगा। और आपका जो नाम है, जो आप नाम के पहले क्या लगा सकते हो, फार्मासिस्ट और डीआरएक्स लगा सकते हो, कुछ भी आपका नाम है उसको लगाकर आप वहाँ पे चिपका सकते हो। फार्मा प्रैक्टिस एक्ट 2015 के अनुसार फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को क्लिनिक में केवल
प्राथमिक इलाज के लिए परामर्श देने और इंजेक्शन देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसके अनुसार आप क्या कर रहे हो ना, प्राथमिक इलाज ही केवल कर सकते हैं, आप ऑपरेशन चीर-फाड़ वाला काम नहीं कर सकते हो। आप केवल फिजिशियन जैसा को काम करता है, नॉर्मल सिम्पटम्स को देखकर आप दवा दे सकते हो, ठीक है। और इंजेक्शन दे सकते हो, बस यही इसमें अनुसार किया गया है। क्लिनिक में प्रैक्टिस करने वाले फार्मासिस्ट को रोगियों को प्राथमिक इलाज के लिए परामर्श शुल्क लेने का भी कानूनी अधिकार होगा। इसमें ये कह रहा है कि आप जैसे कि आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो, तो उनका जो नॉमिनल फ़ी होता है, ठीक है? तो वो आप खुद से तय करते हैं। आप देखते हो किसी डॉक्टर का फ़ी 200 है, किसी का 1000 है, किसी का 2000 है। तो आप उसके अनुसार भी आप अपना फ़ी मीन्स कानूनी अधिकार है आपका कि आप अपना फ़ी को भी फार्मा क्लिनिक अगर आप खोलते हो, तो आप अपना फ़ी खुद से तय कर सकते हो कि हाँ, मैं अब 500 चार्ज करूँगा या 1000 चार्ज करूँगा। किसी भी फार्मा मीन्स किसी को अगर आपसे कंसल्ट करना हो तो। किसी फार्मेसी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें स्मार्ट मेडिको चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले न्यूज़ में।